हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शक में प्रयोग किया जाता है। हमें विकल्प दे रखा है ए उत्तल दर्पण, बी समतलोत्तल लेंस, सी एक प्रिज्म और डी यहाँ पे दे रखा है अवतल दर्पण। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि दूरदर्शी क्या होता है। दूरदर्शी क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे कि यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर की वस्तु को देखकर उसका अध्ययन किया जाता है। जिसकी सहायता से दूर की वस्तु को देखकर उसका अध्ययन किया जाता है। दूर की वस्तु को देखकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दूरदर्शी क्या होता है। अब दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, अध्ययन किया जाता है। एक होता है परावर्तक दूरदर्शी और दूसरा होता है अपवर्तक दूरदर्शी। हम यहाँ पे लिखेंगे एक होगा परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, और दूसरा हम देखते हैं अपवर्तन या अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी। अब परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है? परावर्तक दूरदर्शी में हम देखते हैं अभिदृश्यक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? दर्पण का। और अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में हम लेंस का उपयोग करते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमसे प्रश्न बोला गया है परावर्तक दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है। तो परावर्तक दूरदर्शी को हमें यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझना होगा। परावर्तक दूरदर्शी, पहले तो हम डिफिनेशन लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं कि इसमें अभिदृश्यक के रूप में अभिदृश्यक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें हमने देखा कि किसका उपयोग किया जाता है? दर्पण का। अब इसको एक चित्र के माध्यम से समझे तो यहाँ पे देखिए दूर स्थित वस्तु ए बी है। अब इसका हम क्या देखते हैं? अब इसमें हम देखते हैं कि अगर इसे प्रकाश किरणें आती हैं कुछ इस तरह से इस दर्पण पे पड़ती हैं। इस दर्पण को हम वस्तु के सामने रखते हैं। अब प्रकाश किरणें जब इससे पड़ती हैं तो क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। और परिवर्तन के बाद हम देखते हैं कि यह दूसरा दर्पण है समतल दर्पण। ये कौन सा है? समतल दर्पण। अब इस दर्पण पे पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि ये आंखों तक पहुंचती हैं और इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलता है? ये A2 B2 यहाँ पे हमें इसका प्रतिबिंब मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हम पास में देख पाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दर्पण जो हमने अभिदृश्यक के रूप में उपयोग किया है वो कौन सा दर्पण होगा? तो यह दर्पण होता है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।